हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये सैमसंग के बोर्ड का वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। ये जो बोर्ड है ज़्यादातर आपको 32 इंच में देखने को मिलेंगे और इसी से मिलता जुलता हुआ बोर्ड भी कई बार आपको 23 इंच में भी मिल जाता है, 40 इंच में भी मिल जाता है, जिसमें फुल एचडी पैनल लगा होता है। तो ये जो बोर्ड है फ्रेंड्स, ये 13 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। यहाँ पे एसएमपीएस से केबल आता है। यहाँ पे ये जो छोटा छोटा एसएमडी कॉइल दिख रहे हैं, यहाँ पे 13 वोल्ट आते हैं। 13 वोल्ट यहाँ पे आने के बाद ये सब रेगुलेटर के माध्यम से वोल्टेज कम हो के फिर मेन आईसी में, बायोस में या अलग अलग सेक्शन में ये सप्लाई फिर से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर ढूंढते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको बायोस दिख रहा है, मेमोरी, ये 1 नंबर पिन है, यहाँ पे 8 नंबर पिन है। 8 नंबर पिन से देखेंगे तो यहाँ पे ये एक 8 पिन का रेगुलेटर दिख रहा है। देखिए इसके 1 नंबर पिन पे ये कनेक्टिविटी दे रहा है। ये जो रेगुलेटर होता है ये 3.3 वोल्ट आउटपुट करता है 5 वोल्ट लेके। यानी 1 नंबर पिन से इस रेगुलेटर से आउटपुट होता है 3.3 वोल्ट। ये बायोस के पिन नंबर 8 पे गया और इसके 8 नंबर पिन पे 5 वोल्ट इनपुट होता है। तो 5 वोल्ट इनपुट देखिए हम लोग, तो यहाँ इस कॉइल से मिल रहा है। और ये कॉइल हम लोग अगर देखें तो ये कॉइल इस रेगुलेटर के साथ इस आईसी से जुड़ा हुआ है। चेक करने पे यहाँ पे बीप नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो 8 पिन दिख रहे हैं आपको और इसके नीचे जो पैड में जो पिन लगे होते हैं उससे इस कॉइल पे आउटपुट मिलता है। अगर इस रेगुलेटर में हम लोग इनपुट देखें तो इनपुट देखिए यहाँ से 13 वोल्ट यहाँ पे इनपुट हो रहे हैं और यहाँ से 5 वोल्ट निकल रहे हैं। 5 वोल्ट निकलने के बाद यही 5 वोल्ट ये रेगुलेटर के पिन नंबर 8 पे जा रहा है और यहाँ से ये 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट होके ये आया बायोस आईसी पे। यही 3.3 वोल्ट प्रोसेसर पे भी जाएगा। देखेंगे हल्के हल्के इस पर प्रेस करना है तो देखिए यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट बन रहे हैं। मतलब ये 13 से 5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट। और 3.3 वोल्ट कहाँ गया? बायोस पे, प्रोसेसर पे अभी चेक किया ही था। और यही 3.3 वोल्ट आईआर सेंसर में भी जाएंगे। ये जैसा कि आपको दिख सकता है, इसी में आईआर सेंसर भी लगा हुआ है छोटा सा। तो इसके कनेक्टर पे चेक करेंगे तो किसी पिन पे आपको ये सप्लाई मिलेगा। देखिए इस पिन पर मिल रहा है यहाँ पर। तो 3.3 वोल्ट यहाँ भी आ रहा है। यहाँ पर जो कॉइल दिख रहा है इसको अगर चेक करें तो ये यहाँ से कनेक्टेड है मतलब ये भी एक रेगुलेटर है यहाँ पर, एडजस्टेबल टाइप का। और इसमें अगर इनपुट की बात करें तो देखिए ये 13 वोल्ट से चेक कर रहे हैं हम लोग। तो ये 13 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे और ये इस कॉइल से कितना आउट होगा? 1.2 वोल्ट, जिसको कोर वोल्ट भी बोलते हैं। और ये 1.2 वोल्ट आउट होके ये जाएगा मेन आईसी में, प्रोसेसर में। हल्के से टच करना है आपको। देखिए अभी ये बीप दिया, ठीक है। तो ये 13 से 5, ये 5 से 3.3 वोल्ट, ये 13 से 1.2 वोल्ट। अब यहाँ पर 2 रेगुलेटर और दिख रहे हैं 6 पिन का। ऐसा रेगुलेटर आपको ज़्यादातर सैमसंग के बोर्ड में ही मिलेगा और शायद ही किसी बोर्ड में हो, या लगभग नहीं ही मिलेगा दूसरे बोर्ड में। तो ये जो रेगुलेटर होता है इसमें देखेंगे तो ये एक तीर के जैसा शेप बना हुआ है। तो अगर आप देखिए तो तीर के लेफ्ट साइड इनपुट, तीर के राइट साइड आउटपुट। और आउटपुट के ऊपर का जो पिन होता है वो इनेबल पिन होता है और तीर के पीछे का पिन ये ग्राउंड होता है। देखिए
तो एक रेगुलेटर 1.8 वोल्ट के लिए लगे हैं और एक रेगुलेटर 3.3 वोल्ट के लिए लगे हैं। चूँकि 3.3 वोल्ट यहाँ पर भी बन रहा है पहले से, और इसको अगर देखिए तो बायोस में जा रहा था, आईआर सेंसर पे जा रहा था, तो इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट है। और ये 1.2 वोल्ट जो है ये भी स्टैंड बाई में बनेगा, 5 वोल्ट भी स्टैंड बाई में बनेगा। अब ये दोनों से, एक से 3.3 निकल रहा है और एक से 1.8 निकल रहा है, ये दोनों वोल्ट आफ्टर स्टैंड बाई बनेंगे। तो अब यहाँ पर मसला है कि कैसे पता करें कि कौन 3.3 वोल्ट का है, कौन 1.8 वोल्ट का है। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है कि जो भी 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर होगा उसका आउटपुट यहाँ पर ऑडियो आईसी दिख रहा है, उसका आउटपुट यहाँ पर ऑडियो आईसी में जाएगा। तो इस रेगुलेटर से अगर चेक करें तो इसका आउटपुट देखिए, ऑडियो आईसी के अंदर मिल रहा है, बीप भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, तो निश्चित रूप से ये 1.8 वोल्ट का ही होगा। अब ये 1.8 वोल्ट का होगा तो ये यकीनन मेन आईसी में ही जाएगा, प्रोसेसर में। तो आप चेक करके देख सकते हैं। देखिए ये 1.8 मेन आईसी में जा रहा है, और ये जो आफ्टर स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट था ये देखेंगे तो ये केवल ऑडियो आईसी में मिल रहा है। इसको देखेंगे तो ये मेन आईसी में, तो ये मेन आईसी में एंटर नहीं करता है। मतलब ये कि यहाँ पर इस रेगुलेटर का उपयोग स्पेशली ऑडियो आईसी को 3.3 वोल्ट देने के लिए किया गया है। हालांकि ऑडियो आईसी पे जो 3.3 वोल्ट आ रहा है ये ऑडियो आईसी का ऑपरेटिंग वोल्टेज नहीं है। मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि ये जो ऑडियो आईसी है ये डिजिटल ऑडियो आईसी है, इसमें लेफ़्ट और राइट इस तरह का इनपुट नहीं आता है, इसमें डिजिटल इनपुट आता है। और इसको काम करने के लिए एक तो मेन वीसीसी चाहिए जो कि 13 वोल्ट यहाँ से मिलने वाला है इसको, और एक इसको प्रोसेसिंग वोल्टेज चाहिए 3.3 वोल्ट जो इस रेगुलेटर से मिल रहा है। तो अब एक बार ऑडियो आईसी में देखते हैं कि ये 13 वोल्ट मिल कैसे रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो हालांकि यहाँ पे जो बड़े साइज़ के पीएफ लगे हैं उससे भी पता चल जाना चाहिए। पीएफ का अक्सर ये वीसीसी पे लगे होते हैं फिल्ट्रेशन करने के लिए, तो ये कहीं पर आ नहीं रहा है। तो अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे एक 6 पिन का मॉसफेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आगे का चारों पिन आप चेक करेंगे तो चारों पिन आपस में ये बीप देगा। मतलब कि आगे का जो चारों पिन है वो ड्रेन पिन है। अगर ऊपर नीचे के डायरेक्शन में देखें तो ऊपर का चारों पिन ड्रेन पिन, नीचे से जो दाहिना पिन है वो सोर्स पिन है, ये पी चैनल मॉसफेट होता है। तो देखिए 13 वोल्ट इसके सोर्स में आ रहे हैं और फिर ये ड्रेन से आउट होके फिर ये ऑडियो आईसी को जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑडियो आईसी पे जा रहा है, दो जगह पे जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया है कि 13 वोल्ट को डायरेक्ट नहीं दिया है, ये एक मॉसफेट के माध्यम से दिया है। और ये मॉसफेट स्टैंड बाई रिलीज करने के बाद यानी बोर्ड ऑन होने के बाद ही यहाँ से 13 वोल्ट आउट करके यहाँ पर देगा। और यहीं से मॉसफेट जब आउट करता है तो देखेंगे तो ये इस फिर दूसरे मॉसफेट में दे रहा है, पी चैनल मॉसफेट में, मॉसफेट के सोर्स पर। और फिर यहाँ भी सेम ऐसा ही मॉसफेट है, ये चारों पिन आगे का ड्रेन है और यहाँ से ड्रेन से सप्लाई आउट करके ये पैनल के लिए पीवीसी से यहाँ से ये आउट कर रहा है पैनल सप्लाई। मतलब ये मॉसफेट अगर फेल होता है तो यहाँ तो सप्लाई नहीं बनेगा, साथ ही पैनल वोल्टेज भी नहीं मिलेगा आपको। खैर, इसके बाद हम लोग अगर देखें तो एक बार ये दोनों रेगुलेटर का इनपुट भी चेक करना रह गया था, इसको भी देख लेते हैं। ये तो साबित हो चुका था कि ये 3.3 है, ये 1.2 है। अब इसमें इनपुट देखते हैं कितना हो रहा है। तो इस तरह के रेगुलेटर में अक्सर 5 वोल्ट
इनपुट दिया जाता है, तो ये 5 वोल्ट यहाँ इस कॉइल पे बन रहा है। इससे देखिए तो इस रेगुलेटर में इनपुट डायरेक्ट आ रहा है और इस रेगुलेटर में इनपुट डायरेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखते हैं इसमें इनपुट आ कैसे रहा है। इसके लिए यहाँ पे एक मॉसफेट लगाया है। देखिए मॉसफेट के सोर्स पे आया पहले 5 वोल्ट और फिर यहाँ से ये चारों पिन इसका ड्रेन है। ऐसा ही मॉसफेट है जो यहाँ लगा हुआ था, जो यहाँ लगा हुआ था, यही वाला मॉसफेट यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसके सोर्स पे 5 वोल्ट आया और फिर ड्रेन से आउट करके ये तब इसमें जा रहा है। उसके बाद ये 3.3 आउट होता है। तो समझ में आ रहा है कि ये मॉसफेट लगा हुआ है, तो ये यकीनन आफ्टर स्टैंड बाई सप्लाई होने वाला है। अच्छा, अब इसके इनपुट पे अगर नज़र डालें तो इसके इनपुट पिन से देखेंगे यहाँ पर तो एक रजिस्टर लगा हुआ है। सॉरी, इनपुट नहीं, इनेबल पिन। इसके इनेबल पिन से देखें तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है और रजिस्टर का अगला सिरा देख रहे हैं तो इसके इनपुट पिन से जुड़ा हुआ है। मतलब कि इसमें जैसे ही सप्लाई इनपुट होगा वैसे ही यही इनपुट सप्लाई एक रजिस्टर के माध्यम से होते हुए ये इनेबल पे चला जाएगा। तो क्या होगा कि इनपुट होने के साथ ही ये 3.3 आउटपुट दे देगा। लेकिन इनपुट कब होगा? जब स्टैंड बाई रिलीज करेगा तब ये मॉसफेट से। इस रेगुलेटर में अगर हम लोग देखें तो इनपुट तो इसमें 5 वोल्ट डायरेक्ट करवाया जा रहा था, तो क्या ये स्टैंड बाई में ही सप्लाई आउट कर देगा? तो ये कंफर्म करने के लिए इसके इनेबल पिन से चेक करते हैं। इसके इनेबल पिन से एक रजिस्टर लगा हुआ है और रजिस्टर का अगला सिरा इनपुट से नहीं दे रहा है। अगला सिरा दे कहाँ से रहा है? ये मॉसफेट के ड्रेन से। मतलब यहाँ पे भी चतुराई किया गया है। ये 5 वोल्ट इसमें डायरेक्ट तो आ रहा है, लेकिन इसमें इस रेगुलेटर में इनेबल कब आएगा? जब इस रेगुलेटर में इनपुट होगा। जब इस रेगुलेटर में इनपुट होगा मतलब कि पहले यहाँ पे स्टैंड बाई में 5 वोल्ट सप्लाई पहुँच भी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक स्टैंड बाई रिलीज होकर ये मॉसफेट आउट नहीं करेगा तब तक इस पर इनेबल नहीं आएगा। ये 1.8 नहीं बनेगा और ऐसे भी 1.8 यहाँ पर एज ए रैम्प वोल्टेज यूज किया गया है, तो ये आफ्टर स्टैंड बाई ही रहने वाला है। यहाँ पर इस रेगुलेटर में क्या था कि इनपुट और इनेबल एक साथ ही हो रहा है। तो कुल मिला के कहे तो दोनों रेगुलेटर एक साथ ही आपका ऑन होगा। और यहाँ पर अगर देखिए इस तरह का जो रेगुलेटर दिया हुआ है तो इसको देखेंगे तो इस पर देखिए ये 5 वोल्ट आफ्टर स्टैंड बाई आ रहा है और यहाँ से जो सप्लाई बनता है ये ट्यूनर के लिए जाता है। इसमें यूएसबी की अगर बात करें तो देखिए ये 5 वोल्ट, आपको पता है यूएसबी को 5 वोल्ट चाहिए काम करने के लिए। अच्छा, यहाँ से नहीं दे रहा है तो ये मॉसफेट से हम लोग देखें, यही 5 वोल्ट मॉसफेट से पास आउट होता है ना आफ्टर स्टैंड बाई। इसके बाद देख रहे हैं तो यूएसबी में जा रहा है क्या? डायरेक्ट यूएसबी में डायरेक्ट नहीं जा रहा है। तो यहाँ से पास आउट होने के बाद फिर ये इस स्विचिंग आईसी में आ रहा है, 5 पिन स्विचिंग आईसी में, और फिर इसी के सामने वाले पिन से आउट होके ये आपका यूएसबी में जाएगा। देखिए ये ग्राउंड से नहीं टच हो रहा है, सॉरी, देखिए ये ग्राउंड से टच नहीं है, ये यहाँ से टच है। मतलब ये आईसी के इस पिन पे 5 वोल्ट आ रहा है और फिर ये यहाँ से आउट करके ये यूएसबी में चला जा रहा है। और इस पे इनपुट 5 वोल्ट कहाँ से आता है? इस मॉसफेट से। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है इस बोर्ड का। इसे कोई भी ट्रेस करके आसानी से समझ सकता है। और रिपेयर करने के लिए, इस तरह का मदरबोर्ड रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेसिंग का आना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इससे कुछ सीख मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।